Assalamu alaikum. Here is Sir Syed Tahir Rahmani. How are you students? I hope you all fine. Dear students, अक्सर हम देखते हैं कि हमारी रिलेटिव्स के अंदर हमारे कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करती हैं, किसी टूर पे जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हमारे रिलेटिव्स के अंदर कोई फैमिली है जो कि पाकिस्तान टूर पे गए. फर्स्ट टाइम जब वो पाकिस्तान टूर पे जाते हैं तो उनका एक्सपेंस जो होता है 15,000. सेम फैमिली जब सेकंड टाइम पाकिस्तान टूर पे जाती है तो उनका एक्सपेंस होता है 25,000. फिर जब थर्ड टाइम वही फैमिली दोबारा पाकिस्तान टूर पे जाती है तो उनका एक्सपेंस होता है 20,000. यहाँ हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब सेम फैमिली मल्टीपल ऑफ टाइम पाकिस्तान टूर पे गई तो उनको जो एक्सपेंस हुआ वो तीनों टाइम उसकी वैल्यू चेंज है. फर्स्ट टाइम 15,000, सेकंड टाइम 25,000 एंड इन द लास्ट 20,000. अब सपोज कीजिए कि आप ये बात आपकी फैमिली प्लान कर रही है कि उसे भी पाकिस्तान टूर पे जाना है या उसी ट्रिप पे जाना है. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज होगा कि आपका एक्सपेंस कितना हो सकता है. तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करते हैं कि उस ग्रुप की हेल्प लेते हुए उस एक्सपेंस की हेल्प से आप एवरेज फाइंड आउट करते हैं कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका एक्सपेंस कितना हो सकता है. सो मैंने जो ये वर्ड यूज़ किया आपके सामने एवरेज, बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो एवरेज ही है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन देखते हैं एवरेज की तो हमें डेफिनेशन से पता चलता है कि व्हाट इज एवरेज. इट इज़ अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप. किसी भी मैथमेटिकली हमारे पास डाटा के ग्रुप की ये एक सेंट्रल वैल्यू होती है. अच्छा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एवरेजेस. एवरेजेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट नाउ वी स्टार्ट सिंपल एवरेज. सिंपल एवरेज इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज. तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे आज. एवरेज की फर्स्ट टाइप मींस सिंपल एवरेज. व्हाट इज सिंपल एवरेज. अगर हम सिंपल एवरेज को देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द सिंपल एवरेज इन मैथमेटिक्स. हम सिंपल एवरेज को मैथमेटिक्स के अंदर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू किस तरीके से हमारे पास आती है. तो इसको हम पहले फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. द फॉर्मूला ऑफ सिंपल एवरेज इज सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. इट्स मीन कि अगर आपको किसी भी वैल्यूज का सिंपल एवरेज फाइंड आउट करना है तो आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. फर्स्ट वन इज सम ऑफ द क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज नंबर ऑफ क्वांटिटीज. अब स्टूडेंट्स आप सबके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सर ठीक है सम ऑफ द क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ द क्वांटिटीज है, बट व्हाट आर क्वांटिटीज. क्वांटिटीज हमारे पास हैं क्या. इस फॉर्मूले को हम कहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं तो इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से. हमारे पास एक डाटा है जिस तरह हमने अभी एग्जांपल कंसीडर की थी. जब फैमिली पाकिस्तान टूर पे किसी ट्रिप पे जाती है तो जब फर्स्ट टाइम जाती है मतलब पहली मरतबा तो हम देखते हैं फर्स्ट टाइम एक्सपेंस कितना है 15,000. सेकंड टाइम उनका एक्सपेंस कितना था 25,000. मतलब सेकंड मरतबा गए तो उनके 25,000 खर्चा हुआ. जब वही फैमिली तीसरी मरतबा गई थी मतलब लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि उनका एक्सपेंस कितना था 20,000. टूर को प्लान कर रहे हैं तो आपके माइंड में यही होगा कि अगर हम जाते हैं तो पता हमें कितना एक्सपेंस रिक्वायर्ड है. तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर आप फाइंड आउट करते हैं एवरेज. कौन सा एवरेज. सिंपल एवरेज. सिंपल एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं सम ऑफ द क्वांटिटीज. जी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें क्वांटिटीज का सम रिक्वायर्ड होता है तो हमारे पास बेसिकली जो ये एक्सपेंसेस हैं these three expenses are the quantities. ये तीनों हमारे पास बेसिकली क्वांटिटीज हैं जिसका हमें क्या रिक्वायर्ड है एवरेज निकालने के लिए सम. तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स लॉ मैंने क्या किया स्टेप नंबर 1 के अंदर सॉल्यूशन के अंदर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सम ऑफ द क्वांटिटीज मतलब फर्स्ट क्वांटिटी इज 15,000 प्लस 25,000 प्लस एंड 20,000. What are the number of quantities? हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है. इसका मतलब है कि कोई भी फैमिली ट्रिप पे कितनी मरतबा गई है. देखें क्योंकि ट्रिप पे गई है जब भी एक्सपेंस हुआ है तो आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी है. तो आपका आंसर क्या होगा 3.
अगर यहाँ पे हमें कहता है कि 4 टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होती है 4, और जो 4 टाइम का एक्सपेंस होता है उसमें ऐड हो जाता है। नाउ जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं जब सम ऑफ क्वांटिटीज किया जाता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी 3। इट्स मीन इसका मतलब है कि आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है 20,000। इस पूरे ग्रुप का हमारे पास एवरेज क्या है क्लास स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एवरेज है वो है 20,000। इसका मतलब है जब आप प्लानिंग देखें, आप ये नहीं कह सकते कि आपको 15,000 रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि जब उस सेकंड दूसरी मरतबा गए थे तो 25,000 रिक्वायर्ड था, तो आप 15,000 भी नहीं ले जा सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि जी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 हमें चाहिए। 25,000 उनके सिर्फ एक ही मतलब एक्सपेंस आया था, पहली मरतबा में और तीसरी मरतबा में उससे कम आया था। तो ऐसे केसेस के अंदर आप क्या यूज़ करते हैं, एवरेज। तो आपको एवरेज अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है 20,000। इसका मतलब है कि अगर आपने ट्रिप में जाना है और आप इस ग्रुप की इस डाटा की हेल्प लेना चाहें तो आपको मिनिमम, आप जब इसको सॉल्व करेंगे एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 20,000। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। So with the help of this example you all will solve exercise 10 question number 3 and page number 129। आपने इस एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका सेम पैटर्न सॉल्व होगा, आप इसकी हेल्प से सिंपल एवरेज फाइंड आउट करेंगे। So dear student, now we will come on our second topic which is weighted average. Weighted average is a second type of average. According to definition हम समझते हैं कि weighted average क्या होता है। weighted average को अंडरस्टैंड करने के लिए, weighted average को समझने के लिए, जिस तरह मैंने सिंपल एवरेज को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प ली थी, इसी तरह उसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे weighted average। देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था जब कोई फैमिली पाकिस्तान टूर पे गई थी तो जब पहली मरतबा गई थी तो उसका एक्सपेंस था 15,000। मतलब एक ही मरतबा में उनका एक ही बार कितने एक्सपेंस हुआ था 15,000। ऐसा तो नहीं था कि हमने देखा था ग्रुप के अंदर डाटा के अंदर कि 2 या 3 मरतबा वो फैमिली पाकिस्तान टूर पे गई और उनका एक्सपेंस आया 15,000, ऐसा नहीं था। तो ये जब सेकंड मरतबा उन्होंने ट्रिप ऑर्गेनाइज की तो हमने देखा था उनका एक्सपेंस था 25,000। ऐसा तो हमने नहीं देखा था कि 2 और 3 टाइम्स जब फैमिली ट्रिप पे गई तो उनका सेम एक्सपेंस आया 25,000। इट्स मीन हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर ऐसा केस ही नहीं देखा था कि हमारे पास जो क्वांटिटी थी या जो हमारा एक्सपेंस था वो मल्टीपल्स ऑफ टाइम रिपीट हो रहा था। मतलब वो फैमिली जब भी पाकिस्तान टूर पे जा रही थी, जितनी मतलब वो पाकिस्तान टूर पे गई, हर मतलब हमने ये देखा कि उनका जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस था वो सेम नहीं था। अमाउंट ऑफ एक्सपेंस उनका हर केस के अंदर वेरी कर रहा था। फर्स्ट टाइम 15,000, सेकंड टाइम 20,000, थर्ड टाइम 25,000। तो ऐसे केस के अंदर हमने एवरेज फाइंड आउट करने के लिए किसकी हेल्प ली थी, सिंपल एवरेज की। बट अगर ऐसा होता है कि जब फैमिली पाकिस्तान टूर पे जाती है फर्स्ट टाइम, सपोज करते हैं 2016 के अंदर, तो उनका एक्सपेंस आया 15,000। ओके, जब वही फैमिली नेक्स्ट ईयर दोबारा पाकिस्तान टूर पे गई, सपोज करते हैं उनका फिर एक्सपेंस आया 15,000। जब वो फैमिली तीसरी मरतबा फिर पाकिस्तान टूर पे गई तो उनका एक्सपेंस दोबारा आया 15,000। लेकिन जब वो फैमिली 4 टाइम और 5th टाइम जाती है तो उनका एक्सपेंस 15,000 नहीं आता, 4th टाइम 5th टाइम में उनका एक्सपेंस आता है 20,000। तो इस केस में हमने देखा कि मल्टीपल्स ऑफ टाइम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस सेम है। मल्टीपल्स ऑफ टाइम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस सेम है। वो फैमिली जब 6 और 7 टाइम पाकिस्तान टूर पे जाती है तो सपोज करें उनका दोनों मतलब एक्सपेंस सेम आता है 20,000। तो वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज के बीच का डिफरेंस ये है कि वेटेड एवरेज के अंदर हमारे पास जो क्वांटिटी होती है उसके जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ टाइम रिपीट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मरतबा। लेकिन सिंपल एवरेज के केस में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो डाटा की वैल्यूज थी, जो क्वांटिटीज थी, उसमें से नो वन इज रिपीट, कोई भी रिपीट नहीं हुई थी। पहले हम वेटेड एवरेज को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं, उसके फॉर्मूले के, फिर उसके बाद हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उनसे कहते हैं कि हमने वेटेड एवरेज फाइंड आउट करना है, वेटेड एवरेज को कंपाउंड एवरेज भी कहते हैं। वेटेड एवरेज का दूसरा नाम क्या होता है,
कंपाउंड एवरेज। वेटेड एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है x1w1 प्लस x2w2 प्लस x3w3 प्लस xnwn। मैथमेटिक्स के अंदर इस n का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज आ जाए, जितनी भी क्वांटिटीज हो, ये आगे इनफाइनाइट तक कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल आपके पास x3 नहीं x9 है तो आप x9 तक जैसे सीरीज को आगे लेके जाएंगे। आपके पास x14 है, 14 तक आपकी वैल्यूज आ रही है तो आप इसे 14 तक सीरीज को आगे लेके जाएंगे। तो इस n का मतलब होता है कि आपके पास ये वैल्यू कंटिन्यू है। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस wn, इसका मतलब भी क्या है कि आपके पास ये सीरीज कंटिन्यू है। अब जब आपने सिंपल एवरेज किया था तो उस फार्मूले में आपने देखा था सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। न्यूमरेटर में भी आपके पास सिंगल वैल्यू टर्म थी, डिनोमिनेटर में भी। लेकिन यहाँ पे जब हम न्यूमरेटर में देखते हैं तो हमारे पास दो टर्म्स मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज x एंड सेकंड वन इज w। तो पहले हम ये समझते हैं कि वेटेड एवरेज के फार्मूले के अंदर ये x क्या है और ये w क्या है। नाउ लेट्स सी। जिस तरह आपने इसकी टाइप्स का नेम सुना वेटेड एवरेज, तो बेसिकली w इज द वेट, w इज वेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, और x इज बेसिकली एनी वैल्यू इन नंबर फॉर्म। वेट क्या होता है? जब मैंने आपको समझाया स्टूडेंट्स कि जब कोई फैमिली टाइम्स 4 टाइम्स पैलेस्टाइन ट्रिप पे गई और उनकी जो क्वांटिटी थी एक्सपेंस की, अमाउंट जो एक्सपेंस का था वो सेम था, तो ऐसे केस के अंदर जो नंबर ऑफ टाइम्स वो ट्रिप पे गए थे 4 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, जो नंबर ऑफ टाइम्स वो ट्रिप पे गए थे वो वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी? वेट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल वो गए थे 4 टाइम्स आपके पास क्या है? वेट है। तो आप w की जगह क्या पुट करेंगे? 4। अब आपके पास 4 टाइम्स उनका एक्सपेंस कितना था? एक्सपेंस क्वांटिटी कितनी थी एक्सपेंस की? तो बेसिकली ये आपका वो एक्सपेंस है, जिसे आप कह सकते हैं 15,000। तो इसी तरह जब फैमिली 3 टाइम्स और पैलेस्टाइन टूर पे गई, तो इस केस के अंदर जब 3 मतलब दोबारा वो पैलेस्टाइन टूर पे गई और उनका एक्सपेंस था 20,000, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। मतलब कि आपके पास 3 मतलब फैमिली पैलेस्टाइन टूर पे गई तो उनका एक्सपेंस क्या है? सेम 20,000। फॉर्मूले के अंदर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। आपके पास इस वाले केस के अंदर फैमिली 4 टाइम्स पैलेस्टाइन टूर पे गई थी, 4 टाइम्स उनका एक्सपेंस सेम था, मतलब 15,000। तो बेसिकली ये आपका क्या है? 4 और ये आपका क्या है? 15,000। तो इन तमाम इस केसेस को, इन तमाम वैल्यूज को यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? वेटेड एवरेज। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपका वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।